मास से मोल्स बन गए हमारे पास। अब हम मोल से मास बनाते हैं, ठीक है, आओ अब हम मोल से मास बनाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर आप देखें तो आपके पास लिखी हुई है कैलकुलेट द मास ऑफ 3.25 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, आ जाओ सॉल्व यहीं पर ही करेंगे इसको हम। एग्जाम्पल 1.2। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, डाटा। डाटा में क्या दिया हुआ है, मोल्स ऑफ वाटर दिए हुए, ठीक है। मोल्स एन लिख रहा हूं यहाँ पे, एन किस चीज की डिनोशन है, नंबर ऑफ मोल्स की डिनोशन है। मोल्स ऑफ वाटर कितने दिए हुए, 3.25। ठीक है, देखो कितने दिए हुए, 3.25 सवाल में, सही है। और क्या निकालने को कहा जा रहा है, मास निकालने को कहा जा रहा है। ठीक है, मास ऑफ मोल्स निकालने को कहा जा रहा है। हमें पता है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर जो है वो होता है कितना, 18 AMU। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर हमें पता है कितना होता है, 18 AMU। ठीक है, ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में निकालना सिखा चुका हूं। ठीक है, कैसे निकाला ये हमने, आपको बताया कि भाई H2O लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो क्या आंसर आएगा, 2 आएगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, कितने ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो कितना आएगा 16, 16 + 2 क्या आंसर आएगा, 18 AMU। ठीक है, तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो कितना होता है, 18 AMU होता है। ठीक है ना, ये बात मैं आपको, ये कैसे निकाला है हमने, ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में सिखा चुका हूँ। ठीक है, अब आ जाओ जल्दी से, हम सबसे पहले लगाते हैं यहाँ पे फॉर्मूला। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो सेम लगेगा, वही वाला जो ऊपर लगाया हमने, बस उसके अंदर चेंजिंग ये आएगी कि हम देखो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब आपको मास निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स आपको दिए हुए हैं, तो आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, मॉलिक्यूलर मास को इधर ले जाएंगे। जब मॉलिक्यूलर मास को इधर लेके जाएंगे तो बेटा यही फॉर्मूला हो जाएगा, मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। ये बन गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूले के बाद आपने क्या करना है, सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में आ जाओ, तो यहां पर आपके पास क्या आ गया, यहां पर आपके पास आ गया मास इज इक्वल टू 3.25, नंबर ऑफ मोल्स कितने हमारे पास है सवाल में, 3.25 मल्टीप्लाई हुआ है मॉलिक्यूलर मास कितना वाटर का, 18। तो जब तुम 18 को 3.25 से मल्टीप्लाई कराओगे तुम्हारे पास आंसर आएगा 58.5। तो यहां पर आ गया मास ऑफ 3.25 मोल्स ऑफ वाटर इज 58.5 ग्राम्स। ठीक है, अभी ये आंसर नहीं है, मतलब आंसर तो है ये, लेकिन रिजल्ट आपको अलग से लिखना है ताकि आपके मार्क्स कटने के चांसेस खत्म हो जाएं बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे लिखा आपने रिजल्ट, क्या लिखेंगे रिजल्ट में, द मास ऑफ 3.25 moles of water is 58.5 ग्राम। ठीक है भाई, तो यहां पर हमारे पास दूसरा टाइप जो है हमारी न्यूमेरिकल की वो भी कवर हो गई, जिसमें हम लोगों ने मोल से मास बनाया है। अब हम जाएंगे मास से नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने की तरफ, और यहां पर जो फॉर्मूला लगेगा बेटा उसमें एवोगैड्रोस नंबर ऐड हो जाएगा। ठीक है, एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है ये मैं आपको ऊपर लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी समझा चुका हूँ, सिखा चुका हूँ। ठीक है, ये पूरा लास्ट लेक्चर जो इससे पिछला पीछे वाला लेक्चर था वो पूरा मैंने ये कराया हुआ है। ठीक है, अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देख लो, वहीं से ही सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रहे हैं। ठीक है, और अगर कोई बच्चा ऑनलाइन व्हाट्सएप बैच में अगर कोई बच्चा हमारे ऑनलाइन बैच में ऐड होना चाहता है, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहता है, जहाँ पे नोट्स वगैरह तमाम चीजें आ रही होती हैं, तो वो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकता है, मैं उसको ऐड कर लूंगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ईयर का 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सबके जो है वो ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं 100% स्कॉलरशिप के ऊपर। ठीक है, अच्छा जी, अब आइए हमारी नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें, देखें भाई नेक्स्ट एग्जांपल जो है बेटा हमारे पास वो क्या है, वो है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आगे भी बात नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने वाली,
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 610 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड C7H6O2 बेंजोइक एसिड। ठीक है, इसमें हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। अब आओ देखो, यहां पर हमने एग्जाम्पल करी 1.3। ठीक है, आओ देखो, सबसे पहले हमने यहां पे बनाया डाटा। ठीक है, डाटा बनाया। अब हमसे क्या कह रहा है कि भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता दो। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं। किसमें फाइंड आउट करने हैं, मास ऑफ बेंजोइक एसिड कितना दिया हुआ है सवाल में, बेंजोइक एसिड दिया हुआ है 610 ग्राम। ठीक है, अभी तो सिर्फ मैं सवाल में से निकाल रहा हूँ सारी चीज। ये दो चीजें सवाल में दी गई कि भाई 610 ग्राम बेंजोइक एसिड है, इसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बेंजोइक एसिड के होंगे ये बताना है। ठीक है, देखो सवाल ये है ना, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 610 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड। बस ये सवाल है टोटल। अब इसके अंदर हमें करना क्या है, देखो हमें सबसे पहले तो बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे बेंजोइक एसिड का, देखो आ जाओ, यहीं पर ही साइड में कर रहा हूं। ठीक है, फॉर मॉलिक्यूलर मास, ये चलो इसको नीचे कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा प्रॉपर हो जाए। ठीक है, आ जाओ। अब हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करा, सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा फॉर्मूला। अब तुम्हें क्या क्या चीजें चाहिए हैं नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने के लिए। नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने के लिए आपके पास जो फॉर्मूला होता है बेटा वो ये होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, अब जो नंबर ऑफ मोल्स है आपके पास, इसको यही नहीं पता हमें तो। एवोगैड्रोस नंबर तो हमें पता है क्या होता है। ठीक है, एवोगैड्रोस नंबर आपको पता है कि 6.02 10⁻23 होता है, ये तो आपको पता है। लेकिन आपको अभी नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता, तो आप सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो पहला फॉर्मूला तो ये लगेगा, लेकिन ये बाद में लगेगा। पहले कौन सा लगेगा, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगेगा। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास, ये फॉर्मूला लगेगा दूसरा। अब आपने कहा भाई सर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, आ जाओ सॉल्यूशन। अब सबसे पहले तो बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। ठीक है, सबसे पहले तो बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। आ जाओ देखते हैं, यहां पे सबसे पहले लिखते हैं फॉर मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड। ठीक है, बेंजोइक एसिड का सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या है बेटा, बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला है C7H6O2। ठीक है, अब यहां पर आप कैसे निकालेंगे फॉर्मूला, देखें सी, कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है 12। कितने कार्बन है, 7 कार्बन है, 12 मल्टीप्लाई बाय 7, यहाँ पे जो भी आंसर आएगा लिख देंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, यहाँ पे 6 आंसर आ जाएगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, मल्टीप्लाई बाय कितना ऑक्सीजन है 2, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, आंसर आ जाएगा 32। ठीक है, 12 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 84। अब इन तीनों को प्लस कर लो, यहाँ पर इन तीनों को यहाँ पर प्लस कर लो। 84 में 6 प्लस करोगे तो 90 हो जाएगा, 90 में 30 प्लस करोगे 120 हो जाएगा, 120 में 2 प्लस करोगे 122 हो जाएगा। ठीक है, तो बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूलर मास जो आया है वो क्या आया है, 122। ये मॉलिक्यूलर मास आ गया। अब इस मॉलिक्यूलर मास से हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, मोल्स बनाएंगे। ठीक है, देखो ना, मोल्स के फॉर्मूले में मास हमें पता है, सवाल में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 610 ग्राम। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास अभी निकाल लिया हमने। अब हम सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फॉर नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स बना लिया हमने। ठीक है, कैसे बनाएंगे, फॉर्मूला लगा दिया, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन
मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास कितना दिया हुआ है 610, मॉलिक्यूलर मास कितना आया है 122। क्या आंसर आ जाएगा 610 डिवाइडेड बाय 122, आंसर आ जाएगा 5। क्या आ गया आंसर 5 आ गया, 5 मोल्स, ठीक है, ये आंसर आ गया। और लास्ट में नंबर ऑफ पार्टिकल बनाने के लिए क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ पार्टिकल बनाने के लिए एवोगैड्रोस वाला फॉर्मूला लगा देंगे। देखो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया ना हमने, अभी नंबर ऑफ मोल्स को हम यहाँ पे पुट कर देंगे सीधा सीधा, ठीक है, और जितने भी मोल्स आए हैं उसको एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करा देंगे, आसान है, ठीक है ना। आ जाओ, यहाँ पे लिखा हुआ हमने फॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या करा हमने यहाँ पर, देखिए गौर कीजिए, यहाँ पे लिखा हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू कितने मोल्स आए थे 5, एवोगैड्रोस नंबर क्या था 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। आपने कहा सर ये कैलकुलेशन तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ये कैसे करेंगे, मैंने कहा बेटा मुश्किल नहीं है, तुम्हें लग रहा है मुश्किल है सिर्फ, ठीक है। अच्छा अब अगर तुम मिसाल के तौर पे सिर्फ अभी ये 10⁻23 को भूल जाओ, सिर्फ इसको 5 को 6.02 से मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है, 5 को 6.02 से मल्टीप्लाई करा दो, तो बेटा यहाँ पर तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, देखो 5 6 30 पॉइंट, 5 0 0, 5 2 10, ठीक है। अब 10 की जगह मैं सिर्फ 1 लिख रहा हूँ क्योंकि हमें 2 डेसिमल चाहिए, पॉइंट के बाद दो डेसिमल पॉइंट चाहिए हमें, ठीक। और 10⁻23 को हमने एज इट इज कॉपी कर दिया, ये भी आंसर हो सकता है, या फिर अगर तुम इसको एक पॉइंट पीछे ले जाओ यहाँ पर, ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीकों से लिखा जा सकता है, कोई मसले वाली बात नहीं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अब देखो तुमने एक डेसिमल पीछे बढ़ाया ना, तो ये हो गया 3.001 10⁻24 मॉलिक्यूल, ये भी हो सकता है, कोई मसले वाली बात नहीं है इसमें, दोनों आंसर सही है, ठीक है, तुमने एक डेसिमल पीछे कर दिया इसका, ठीक है। और लास्ट में आप रिजल्ट लिख देंगे, लास्ट में आप क्या कर देंगे रिजल्ट लिख देंगे, ठीक है। अब आप अगर इसका रिजल्ट लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, देयर आर, मैं ये ऊपर वाला आंसर ले रहा हूं, ठीक है, देयर आर 30.01 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स इन 610 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, ठीक है भाई, इसका रिजल्ट आ गया। अब आ जाओ आगे, एग्जाम्पल 1.4 पर आ जाते हैं, ठीक है, 1.3 हो गई, अब आ जाओ 1.4 पे। देखो यहाँ पर हमारे पास अगर आप देखें तो ये जो हमारे पास तीसरी टाइप जो थी न्यूमेरिकल्स की वो भी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। पहली टाइप मास से मोल्स जाना हो गया, मोल से मास आना हो गया, मास से नंबर ऑफ पार्टिकल्स जाना, 610 ग्राम से हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनाए। अब हम उल्टा काम करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल से मास बनाएंगे, ठीक है, आ जाओ देखते हैं। एग्जाम्पल 1.4 पर आ जाते हैं, एग्जाम्पल 1.4 गौर कीजिए, यहां पर आपके पास कैलकुलेट द मास, देखो आगे भी बात, कैलकुलेट द मास ऑफ 4.39 एटम्स, 4.39 10⁻24 एटम्स ऑफ गोल्ड, मोलर मास ऑफ गोल्ड इज 197, ये मोलर मास इन्होंने दे दिया नहीं पहले से हमें, ठीक है। अब यहाँ पे ना सवाल, इस सवाल में थोड़ी सी गलती है, ठीक है, इस सवाल में गलती क्या है कि यहाँ पर आपको डाटा में दिया हुआ है 10⁻24, ठीक है, और नीचे जो सॉल्यूशन करा हुआ है ना एग्जाम्पल में, वो सॉल्यूशन करा हुआ है 10⁻22 के साथ, ठीक है। तो भाई या तो आप सवाल में 22 कर दें इसको, या सॉल्यूशन में 24 कर दें, सॉल्यूशन में 24 करोगे ये आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे वैसे बेहतर है तुम सवाल में 22 कर दो इसे,
क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है वो आपके पास आंसर पर यही रहेगा जो बुक में आ रहा है। ठीक है, तो अब आओ देखते हैं, हम इस सवाल को करते हैं एग्जाम्पल। डाटा क्या दिया हुआ है? डाटा दिया हुआ है कि आपको मास कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट मास, मास निकालना है। सही। नंबर ऑफ एटम्स कितने दिए हुए? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गोल्ड, AU। बेटा गोल्ड का सिंबल AU होता है, ऑरम। कितना है? नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 4.39 10⁻22। ठीक है, बस सिर्फ ये दिया हुआ है आपको। और गोल्ड का जो मोलर मास दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 197। मोलर मास ऑफ AU दिया हुआ है कितना? देखो देखो ये लिखा हुआ 197। सही है, ये दिया हुआ है आपके पास 197। ठीक है, इसको आप मोलर मास भी कह सकते हैं, इसको आप मॉलिक्यूलर मास, इसको आप एटॉमिक मास भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये 197 AMU इसका एटॉमिक मास है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम? ठीक है, हमें उल्टा काम करना है यहाँ। ठीक है, फॉर्मूला, फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या लगता है हमारे पास? देखो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। ये था ना। हमें क्या चाहिए? हमें मास चाहिए। आपको पता है मोल को अगर मैं खोलूं तो मोल्स जो हैं बेटा वो होते हैं नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास अपॉन एटॉमिक मास। ये होता है ना मोल्स। तो मैं मास अपॉन एटॉमिक मास इस मोल की जगह रख सकता हूं। ठीक है ना, तो यहां पे क्या कर दिया मैंने? यहां पे कर दिया मैंने नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मास अपॉन एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे क्या निकालना है? मुझे मास निकालना है। क्या निकालना है? मास निकालना है। तो मैं मास को इधर ही रहने दूंगा, एटॉमिक मास को इधर ले जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे ये से डिवाइड हो रहा है ना। वहां जाके इज इक्वल टू के उस तरफ जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। और एवोगैड्रोस नंबर यहाँ पर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो वहां जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, यहाँ इसके नीचे आ जाएगा एवोगैड्रोस नंबर। तो हमारे पास नया फॉर्मूला क्या बनेगा? हमारे पास नया फॉर्मूला बनेगा मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ये बन गया हमारे पास सीधा सीधा सा आसान सा हमारा फॉर्मूला। अब आओ देखो सॉल्यूशन करते हैं। अब आ जाओ सॉल्यूशन में। अब अगर तुम सॉल्यूशन में आओ तो सॉल्यूशन में आपको जस्ट वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पे, बाकी तो सब चीजें हो गई हैं। ठीक है, मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल कितने दिए हुए? 4.39 10⁻22 मल्टीप्लाई बाय 197 डिवाइडेड बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। अब आपने कहा सर इतनी मुश्किल कैलकुलेशन है, हमारे पास नॉर्मल कैलकुलेटर, हम कैसे करेंगे इस चीज़ को? मैंने कहा देखो आसान सी बात है। अब देखो मैं तुम्हें सबसे पहले एक चीज़ सिखाता हूँ। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। अगर तो ये पावर डिवाइड में है तो तुम पता है क्या करोगे? तुम यहाँ पे इसको सॉल्व ऐसे करोगे कि 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22 माइनस 23। ये तुम ऊपर ले गए और इसमें से इसको माइनस करा दिया, तो क्या आंसर आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻1। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर ये मल्टीप्लाई हो रही होती 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4। मिसाल के यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया, तो यहाँ पे तुम पता है क्या करोगे? तुम 2 को 1 से मल्टीप्लाई कराओगे, क्या आंसर आएगा? 2, और ये पावर्स आपस में प्लस कर दोगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 23 प्लस 4, ये हो जाता है 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻27। ठीक है, ये आसान सा रूल है। अगर तो पावर्स मल्टीप्लाई हो रही है तो आप उसको प्लस कर दोगे, अगर डिवीजन में तो ऊपर ले जाके माइनस कर दोगे। ठीक है,
अब देखो जैसे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर हमने क्या करा, हमने अगर इस मिसाल के तौर पे इधर देखो और करो, 4.39 मल्टीप्लाई बाय 197, इसको मैं उठा के इधर ले आया इसके पास, ठीक है, डिवाइड करवा दिया किससे, 6.02 से, ठीक है। अब आपने कहा सर ये कहाँ चला गया, मैंने कहा देखो ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 10⁻²22, और ये 23 को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा बेटा -23, बेस सेम रहेगी, ठीक है, पावर माइनस हो जाएगी। अब क्या आएगा यहाँ पे आंसर, यहाँ पे आंसर आ जाएगा मास इज इक्वल टू, अच्छा अब अगर हम 4.39 को 4.39 मल्टीप्लाई बाय 4.39 मल्टीप्लाई बाय 197 करें, ठीक है, और डिवाइड बाय करें इसको, डिवाइड करें इसको 6.02 से, तो आंसर आ जाएगा 143.65 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻1, क्योंकि 22 में से 23 माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा, -1 आंसर आएगा। आपने कहा सर ये -1 यहाँ से हटा दें, मैंने कहा बेटा -1 यहाँ से हटाऊंगा तो ये पॉइंट पीछे चला जाएगा, ये हो जाएगा मास इज इक्वल टू 14.36 ग्राम, ये मास आ गया सीधा सीधा सा। -1 का मतलब है कि एक पॉइंट आप पीछे ले जाओ, ठीक है, यानी कि पॉइंट यहाँ से पीछे ले जाओ, 10⁻⁻1 का मतलब ये है, सही है, ये आपके पास आ गया आंसर। रिजल्ट लिखोगे, रिजल्ट क्या लिखोगे, रिजल्ट आप लिखोगे यहाँ पर देयर आर, या फिर इसको ऐसे कर लो, द मास ऑफ 4.39 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22 atoms of gold is 14.36 ग्राम, ठीक है भाई, क्या आंसर आ गया, देखो बुक का भी आंसर ये आ रहा है 14.365 ग्राम ऑफ गोल्ड, सही है, ये आ रहा है आंसर। आसान आसान न्यूमेरिकल हैं, ठीक है, कोई मुश्किल वाली चीज़ नहीं है इसमें, बच्चों वाली चीज़ें हैं सारी ये, ठीक है, बच्चों वाली चीज़ें हैं सारी, तो इनको तुम प्रैक्टिस करोगे तो बेटा इंशाल्लाह तुम्हें ये चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और बात करते हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। बेटा ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये आपका होमवर्क है, ये आप मुझे करके भेजेंगे, ठीक है, या मुझे व्हाट्सएप करेंगे, सही है, और ये वाला न्यूमेरिकल भी आपका होमवर्क है, ये वाला भी, ये लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे किस नंबर पे, 0308077333, इस नंबर पे आप ये हमें करेंगे व्हाट्सएप, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट अपने मेजर टॉपिक की तरफ आते हैं जिसका नाम है स्टेचियोमेट्रिक रिलेशनशिप्स, ठीक है, स्टेचियोमेट्रिक रिलेशनशिप्स। बेटा बहुत ही ज़्यादा निहायत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्यों, वजह बता देता हूँ मैं आपको। हर साल यहाँ से न्यूमेरिकल बनता है, चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आए तूफान आए, यहाँ से न्यूमेरिकल आना है, लाजमी आना है पेपर में यहाँ से न्यूमेरिकल, तो बहुत ध्यान से आंखें खोल के इस टॉपिक को पढ़ना जो आगे कराने जा, ठीक है। चलो बेटा, तो स्टेचियोमेट्रिक रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको और बता देता हूं कि एवोगैड्रोस ने एक बात और कही थी, ठीक है। अब एवोगैड्रोस ने एक बात कही थी रिगार्डिंग, एवोगैड्रोस ने एक बात कही थी रिगार्डिंग वॉल्यूम, ठीक है। एवोगैड्रोस ने सिंपल सी एक बात ये कही थी कि भाई आप दुनिया में किसी भी गैस का एक मोल ले लें, XYZ कोई सी भी गैस हो, उसका एक मोल ले लो, तो उसका एक मोल 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम एक्वायर करेगा, ठीक है। तो यहां पर हम लिख रहे हैं एनी गैस, वन मोल ऑफ एनी गैस विल एक्वायर 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम।
दुनिया में किसी भी गैस का एक मोल 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम एक्वायर करेगा। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने O2 एक गैस ले ली, N2 ले ली, H2 ले ली, ठीक है, CH4 एक गैस ले ली, CO2 ले ली, ठीक है, मिसाल के तौर पे NH3 ले ली। अब ये मैंने यहाँ पे 6 गैसेस ले ली और इन 6 की 6 गैसेस का मैंने ले लिया एक एक मोल, ठीक है, 1 मोल, सही है। इन 6 की 6 गैसेस का मैंने एक एक मोल ले लिया। अच्छा जी, चलें, अब देखिए ज़रा, यहाँ पे इसका भी एक मोल ले लिया, ठीक है, इसका भी एक मोल ले लिया, सही है, इसका भी एक मोल ले लिया, इसका भी एक मोल ले लिया और इसका भी एक मोल ले लिया। तमाम गैसेस का हमने एक एक मोल ले लिया, ठीक है। अब जिस जिस गैस का एक मोल लिया है आपने, इस गैस इन तमाम का वॉल्यूम क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। इन सब का वॉल्यूम होगा आपके पास 22.4 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। इन सब का वॉल्यूम होगा 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो फॉर्मूला बन गया हमारे पास बेटा, वो फॉर्मूला ये बन गया कि वॉल्यूम ऑफ एनी गैस विल बी नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.4 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। यानी कि अगर आपको किसी गैस का वॉल्यूम निकालना है तो आप उसके नंबर ऑफ मोल्स को, जितने भी मोल्स हैं, उसको मल्टीप्लाई करा दो किससे? 22.4 से। आपने कहा सर कुछ सवालात ऐसे हैं जिसमें गैस के मोल्स नहीं दिए हुए, मास दिया हुआ है। मैंने कहा बेटा मास को मोल्स में कन्वर्ट करो, ऊपर सिखा चुका हूँ लास्ट पिछले पार्ट में किस तरीके से, ये देखो किस तरीके से मास को मोल्स में कन्वर्ट करना है, वो यहाँ पर मैं आपको सिखा चुका हूँ। देखो यहाँ पर ये रहा, यहाँ पे हमें मास दिया हुआ था, मास को मोल्स में कैसे कन्वर्ट करना है वो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में मैंने आपको करा दिया था। जिसने नहीं देखा वो जाके देख ले फिर इस चीज को, ठीक है। तो सबसे पहले आप मास दिया हुआ है अगर आपको, तो मास को मोल्स बनाओ, मोल्स को 22.4 से मल्टीप्लाई कराओ, वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। इसको अप्लाई हम अभी थोड़ी देर में करते हैं, जब हम मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में आएंगे तो इसको वहां अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब आ जाओ स्टेचियोमेट्रिक रिलेशनशिप। बेटा स्टेचियोमेट्रिक रिलेशनशिप होते हैं 3 तरीके के, ठीक है। पहला होता है मास मास रिलेशनशिप, ठीक है। दूसरा होता है मास वॉल्यूम, अभी इसका मतलब बताता हूं ये क्या चीज है, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, ठीक है। और तीसरा होता है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। अब बहुत ही आसान करके मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर ये इसका मतलब क्या है। आपको एक रिएक्शन लिख के दे दिया गया, A प्लस बी कन्वर्ट हुआ C प्लस डी में। आपसे कह दिया गया कि भाई A का इतना ग्राम मौजूद है आपके पास, कोई भी वैल्यू यहां पर लिखी हुई, बता दो C का कितना ग्राम बनेगा, C का कितना ग्राम बनेगा। तो मास देकर आपसे मास पूछा जा रहा है, दिस इज मास मास। मास वॉल्यूम क्या है? मास देकर आपसे पूछा जाए कि बता दो कि सी का कितना वॉल्यूम बनेगा, दिस इज मास वॉल्यूम। और तीसरा क्या है? वॉल्यूम वॉल्यूम के ए का भी वॉल्यूम दिया हुआ है और पूछा जा रहा है सी का कितना वॉल्यूम बनेगा, ये बता। ठीक है, तो अभी तो खैर ये बहुत ही बिल्कुल मतलब स्टार्ट ले रहा हूं मैं इस टॉपिक का, तो अभी तो आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी इसको समझने में। आगे जैसे जैसे हम करते जाएंगे आपके लिए टॉपिक आसान होता जाए। तो हम सबसे पहले तो एक चीज यहाँ पे समझते हैं आज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक चीज, ठीक है। और वो क्या है कि बेटा एक केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है यहाँ पे, मिसाल के तौर पे ये एक केमिकल इक्वेशन लिखी मैंने, ठीक है, ये केमिकल इक्वेशन लिख दी। अब ये केमिकल इक्वेशन जो है ना बेटा, ये आपसे कर रही है बात, हर इक्वेशन आपसे बात कर रही होती है। और ये इक्वेशन आपसे क्या बात कर रही है, आ जाओ देखते हैं। सबसे पहली चीज ये इक्वेशन जो आपसे कह रही है, वो ये कह रही है कि भाई देखो, सबसे पहली बात इक्वेशन कर रही है मोल्स के हवाले से। क्या कह रही है? हाइड्रोजन के 3 मोल्स नाइट्रोजन के 1 मोल से मिलके अमोनिया के 2 मोल्स बनाएंगे। सबसे पहली बात इक्वेशन नहीं करी मोल्स के हिसाब से। दूसरी बात इक्वेशन करती है मास के हिसाब से। मास के हिसाब से क्या कर रही है? हाइड्रोजन H2 का 1 मोल होता है 2 ग्राम का,
तो 3 मोल कितने ग्राम के होंगे? 6 ग्राम के। 6 ग्राम हाइड्रोजन। N2 का 1 मोल होता है 28 ग्राम का। क्यों? क्योंकि बेटा नाइट्रोजन आपके पास, आपको पता है कि 14 इसका एटॉमिक मास है। कितना नाइट्रोजन है? 2 नाइट्रोजन है। मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या आंसर आएगा? 28। तो N2 का 1 मोल कितने ग्राम का होगा? 28 ग्राम का होगा। ठीक है, तो N2 यानी कि 6 ग्राम हाइड्रोजन 28 ग्राम नाइट्रोजन के साथ मिलके NH3 का 1 मोल होता है 17 ग्राम का। क्यों? क्योंकि देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, कितने नाइट्रोजन है? 1 नाइट्रोजन है। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 14। ठीक है, हाइड्रोजन कितने? 3 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 3, यहाँ आंसर आ जाएगा 14। ठीक है, क्या हो जाएगा? 17। अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 17। और कितने मोल्स हैं टोटल? 2। 17 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आंसर होगा? 34। 34 ग्राम NH3 बना रहा है, यानी कि इसका 6 ग्राम, इसके 28 ग्राम से मिलकर 34 ग्राम ऑफ NH3 बनाएगा। तीसरी बात जो इक्वेशन कर रही है वो कर रही है वॉल्यूम के हिसाब से। ठीक है, मैंने अभी आपको ऊपर थोड़ी देर पहले बताया कि 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4। यहां पे कितने मोल हैं? 3। तो 3 मोल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 22.4 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो 22.4 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 67.2। 67.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टिंग विद 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कितने मोल हैं? 1 मोल है। ठीक है, जब 1 मल्टीप्लाई कराओगे 22.4 से तो क्या आंसर आएगा? 22.4 ही आंसर आएगा। और बना रहा है कितना वॉल्यूम? 2 मोल्स बने ना यहाँ पर, तो क्या आंसर आएगा? 22.4 को 2 से मल्टीप्लाई कराओगे, आंसर आएगा 44.8 डेसीमीटर क्यूब ऑफ अमोनिया। हर इक्वेशन आपसे 3 चीजों के हवाले से बात कर रही है। पहली बात वो कर रही है मोल के हवाले से, दूसरी बात वो कर रही है मास के हवाले से, और तीसरी बात वो कर रही है वॉल्यूम के हवाले से। ये चीज आपको सुननी है हर इक्वेशन के अंदर। इक्वेशन आवाज दे रही है आपको, आपको सुनना आना चाहिए। ठीक है, इक्वेशन बता रही है आपको कि देखो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि 3 मोल है हाइड्रोजन के। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है 1 लिखा हुआ है, और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कितने मोल है अमोनिया के? 2 मोल है। अब इसका मास निकाल लो। 3 मोल का मास बनेगा 6 ग्राम हाइड्रोजन के हवाले से, 1 मोल का मास बनेगा 28 ग्राम नाइट्रोजन के हवाले से, और 2 मोल का मास बनेगा 34 ग्राम अमोनिया के हवाले से। और इसी का वॉल्यूम निकाल लोगे तो 6 ग्राम या 3 मोल्स का वॉल्यूम बनेगा 67.2 ग्राम 2 डेसीमीटर क्यूब। 1 मोल का वॉल्यूम बनेगा 22.4 डेसीमीटर क्यूब, और 2 मोल का वॉल्यूम बनेगा 44.8 डेसीमीटर। ये चीज आपको याद रखनी है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आगे हर न्यूमेरिकल में ये चीज काम आएगी, हर न्यूमेरिकल में इस चैप्टर के, और आगे जितने चैप्टर्स के न्यूमेरिकल आ रहे हैं सब में ये चीज काम आ रही है। ठीक है, अब आ जाओ हम जरा प्रॉपर आगाज करते हैं मास मास रिलेशनशिप का। ठीक है, मास मास रिलेशनशिप। अब देखो मैं डायरेक्टली बुक की एग्जाम्पल ही उठा रहा हूं ताकि हमें समझने में आसानी हो। ठीक है, यहां से न्यूमेरिकल आता है बेटा, इस चैप्टर से आते ही न्यूमेरिकल है। सही है, अब आइए देखिए, मिसाल के तौर पे यहां पर ये आपके पास एग्जाम्पल है 1.7। कैलकुलेट द मास, लिखा हुआ है कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कंप्लीट थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 50 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन। अब देखो 50 ग्राम लाइमस्टोन यानी कि CaCO3 दिया हुआ है, कह रहा है कि इससे कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, इसका मास बता दो। तो मास देकर आपसे क्या पूछा जा रहा है? मास पूछा जा रहा है। तो ये कौन सा रिलेशन हो गया? ये हो गया मास मास रिलेशनशिप। ठीक है, अब जरा हम डाटा बना लेते हैं इसका। आ जाइए, एग्जाम्पल 1.7। अब आ जाओ जल्दी से इसका डाटा बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा डाटा, सही है, मास ऑफ CaCO3 कितना दिया हुआ है? 50 ग्राम दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है? मास ऑफ
CO2 हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब यहां पर स्टार्ट होगा सॉल्यूशन, यहां पे डायरेक्ट सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। ठीक है, अब जरा सुनिएगा गौर से बात, बेटा बहुत ही मजेदार न्यूमेरिकल है अगर आपको समझ में आने लग जाए। ठीक है, बहुत ही मजेदार न्यूमेरिकल। आओ देखो, सबसे पहले ना तुम यहाँ पे लिखोगे इक्वेशन, सबसे पहले इक्वेशन कॉपी कर लो। ठीक है, देखो ये इक्वेशन आपको सवाल में दी हुई है, ये लिखी हुई इक्वेशन, CaCO3 कन्वर्ट हो रहा है किसमें, CaO प्लस CO2 में। ठीक है, आओ देखो यहाँ पे लिखी मैंने इक्वेशन, CaCO3 कन्वर्ट हुआ किसमें, कन्वर्ट हुआ CaO प्लस CO2 में। ठीक है, अब इक्वेशन से मुझे क्या नजर आ रहा है, मैंने आपसे कहा ना इक्वेशन आपसे बात कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा मैंने फ्रॉम इक्वेशन, इक्वेशन से मुझे क्या दिख रहा है, इक्वेशन से मुझे ये दिख रहा है कि इसका एक मोल, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ तो क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, इसका भी एक मोल बनाएगा, यहाँ पे लगा दिया रेशो। अब देख लो फ्रॉम क्वेश्चन, फ्रॉम क्वेश्चन आपने कहा सर क्वेश्चन में तो मोल दिया हुआ ही नहीं है, क्वेश्चन में तो मास दिया हुआ है। मैंने कहा कोई मसले वाली बात नहीं है, इस मास को मोल में कन्वर्ट कर लो। आपने कहा सर कैसे करेंगे, मैंने कहा देखो सबसे पहले तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCO3 निकालो। ठीक है, कैसे निकालोगे, कैल्शियम कितना है, एक कैल्शियम है, मल्टीप्लाई बाय कितना एटॉमिक मास होता है, 40 होता है। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आंसर आएगा, 40 आंसर आ जाएगा। कार्बन कितना है, एक है, कितना मॉलिक्यूलर मास होता है, एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है, क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ऑक्सीजन कितने दिए हुए, 3 दिए हुए। ठीक है, कितना एटॉमिक मास होता है, 16, क्या आंसर आ जाएगा, 48 आ जाएगा। जब तीनों को प्लस करोगे तो आंसर आ जाएगा 100। तो CaCO3 का मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया, 100 हो गया 100। अब मोल्स बना लो, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। कितना मास दिया हुआ है सवाल में, 50 दिया हुआ है ना, और मॉलिक्यूलर मास क्या आया आपके पास, 100 आया है, तो 50 डिवाइड बाय 100, क्या आंसर आएगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, 0.5 आ गया आंसर। तो देखो यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास इसके 0.5 मोल्स हैं, जो कि इसके बनाएंगे x मोल्स, हमें नहीं पता कितने बना रहे, x बना रहे। अब यहां पर हम लगा देंगे एक मेथड जिसको नाम दिया जाता है रेशो मेथड। ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं मैं बाय रेशो मेथड। ठीक है, अब रेशो मेथड क्या होता है जरा इस चीज को समझिएगा। ठीक है, बाय रेशो मेथड, अब यहां पर देखो क्या होगा, 1 1 से डिवाइड होगा, 0.5 x से डिवाइड होगा, तो ये आ गया 1/1 इज इक्वल टू 0.5 अपॉन x। ठीक है, ये हो जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर ये इधर, तो ये हो जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू 0.5। सही ना, x देखो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x ही रहेगा, 1 0.5 से मल्टीप्लाई होगा तो 0.5 ही रहेगा। तो ये x बेसिकली क्या चीज आई है, ये आई है आपके पास मोल्स ऑफ CO2 आया, क्या आया है, मोल्स ऑफ CO2। हमने यहां पे लिखा मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू 0.5। अब इस मोल्स को मास में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि सवाल में क्या पूछा हुआ है आपसे, सवाल ने पूछा हुआ है मास ऑफ CO2 बता दो, मास ऑफ CO2। तो भाई मोल्स से मास जाना मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं, ये आपको पहले सबसे पहले न्यूमेरिकल में सिखाया था मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हमने फॉर मास ऑफ CO2 क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये आ गया फॉर्मूला आपके पास। अब आपको मास निकालना है तो आप क्या करोगे, मॉलिक्यूलर मास को उठा के इधर ले जाओगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स कितने, 0.5। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 44 होता है, इज इक्वल टू मास। आपने कहा सर 44 कहां से निकाला आपने, मैंने कहा देखो ऐसे निकाला, कार्बन डाइऑक्साइड
ठीक है, कार्बन का कितना, कार्बन कितने हैं यहाँ पर, एक कार्बन है और कितना मास होता है 12 होता है। ऑक्सीजन कितने यहाँ पर, 2 हैं, कितना मास होता है 16 होता है ऑक्सीजन का। तो ये 12 आ गया, ये 32 आ गया। 12 प्लस 32 करोगे क्या आंसर आएगा, 44 आएगा। ठीक है ना, तो 44 मल्टीप्लाई बाय 0.5। जब तुम ये करोगे 44 मल्टीप्लाई बाय 0.5 तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा मास ऑफ CO2 इज इक्वल टू 22 ग्राम। ये न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व हो गया, न्यूमेरिकल यहाँ सॉल्व हो गया। तो मसले वाली बात इसमें। अब देखो मैं तुम्हें ना यहाँ पे इसका तरीकेकार बता रहा हूँ, करना क्या है। सबसे पहले तुम्हें मास दिया हुआ होगा सवाल में, अब वो मास रिएक्टेंट का हो सकता है, तुम्हें रिएक्टेंट के मास को कन्वर्ट करना है रिएक्टेंट के मोल्स में, फिर तुम्हें बनाने हैं प्रोडक्ट के मोल्स, और फिर तुम्हें बनाना है प्रोडक्ट का मास। ठीक है, जब तुम यहां से यहां जाओगे तो फॉर्मूला लगाओगे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। जब तुम यहां से यहां जाओगे तो फॉर्मूला लगाओगे रेशो मेथड। ठीक है, इक्वेशन को देखकर रेशो मेथड लगाओगे, और जब तुम यहां से यहां आओगे तो तुम फॉर्मूला लगाओगे मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, लेकिन यहां पर मॉलिक्यूलर मास होगा रिएक्टेंट का, और यहां पे मॉलिक्यूलर मास होगा प्रोडक्ट का, और ये लगेगा रेशो मेथड मोल से मोल्स बनाने में। ये स्कीम याद रखनी है आपको, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये स्कीम आपको याद होनी चाहिए है। ये स्कीम याद होगी तुम्हें कभी मसला नहीं आएगा न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में, कभी मसला नहीं आएगा। ये स्कीम याद रखनी है तुम्हें बस। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब आ जाओ आगे, मिसाल के तौर पे एक और हम बुक से ही एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई। अब बुक में देखो ये एक एग्जाम्पल दी हुई है जिसका 22 ग्राम आंसर आ रहा है। हम बुक की एक्सरसाइज में से कोई सवाल उठा लेते हैं। ठीक है, बुक की अगर एक्सरसाइज में आ जाएं आप, तो ये बुक की एक्सरसाइज आ गई आपके पास। यहां से हम कोई सवाल उठा लेते हैं। ये रहा, अमोनिया गैस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग टुगेदर द सॉलिड NH4Cl and CaOH2। ये इक्वेशन लिखी हुई है। इफ अ मिक्सचर कंटेन 100 ग्राम ऑफ ईच ऑफ दिस सॉलिड डिटरमाइन द लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड मास ऑफ NH3 गैस प्रोड्यूस्ड। NH3 गैस का मास क्या होगा। यार ये तो लिमिटिंग रिएक्टेंट का सवाल आ गया, लिमिटिंग रिएक्टेंट में मास मास 2 बार कर रहे होते हैं। ठीक है, हम ये काम यहाँ से ये करते हैं कि हम यहाँ से कोई एक रिएक्टेंट उठा लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने आपसे कहा कि भाई NH4Cl दिया हुआ है 100 ग्राम, बता दो कितनी NH3 बनेगी, इसका ग्रामेज बता दो कितना बनेगा, तो ये मास मास हो जाएगा। अब आ जाओ उठा लेते हैं इसको। देखो भाई सवाल हमने थोड़ा सा अपने हिसाब से चेंज कर दिया। ठीक है, डाटा हमें दिया हुआ है मास ऑफ NH4Cl 100 ग्राम। ठीक है, मास ऑफ NH3 हमें बताना है। ठीक है, आ जाओ सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखो बेटा क्या होगा। सबसे पहले अगेन वही बात आप याद रखें, सबसे पहले आपको मास दिया हुआ है किसका, रिएक्टेंट का। आप क्या करोगे, इसको रिएक्टेंट के मोल्स में कन्वर्ट कर दोगे, फिर रिएक्टेंट के मोल से क्या बनाओगे, प्रोडक्ट के मोल्स बनाओगे, और प्रोडक्ट के मोल से क्या बनाओगे, प्रोडक्ट का मास बनाओगे। ठीक है, तो अभी हम पहला स्टेप कर रहे हैं। पहले स्टेप में क्या है कि हमारे पास जो मास दिया हुआ है उसको मोल्स में कन्वर्ट करना है। NH4Cl का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, जो यहाँ करते हैं फॉर मोल्स ऑफ NH4Cl। NH4Cl के मोल्स निकाल लो। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास निकालना है हमें किसका, NH4Cl का। ठीक है, आ जाओ देखते हैं NH4Cl
n कितना है, 1 है, 14 होता है नाइट्रोजन का एटॉमिक मास, मल्टीप्लाई बाय 1 तो क्या आंसर आएगा 14। हाइड्रोजन का कितना होता है बेटा, हाइड्रोजन का होता है 1, कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर आ जाएगा 4। और क्लोरीन का कितना होता है 35.5 होता है, कितने क्लोरीन है, एक ही क्लोरीन है, तो क्या आ जाएगा 35.5। अब जब तुम इनको प्लस करोगे तो तुम्हारे पास क्या आंसर आएगा, देखो अगर तुम 14 में 4 को प्लस कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 18, ठीक है। और उसमें तुम 35.5 प्लस करोगे तो 35.5 प्लस 18 आंसर आ जाएगा आपके पास 53.5। NH4Cl का मॉलिक्यूलर मास होता है 53.5 AMU, ठीक है। अब हम जरा नंबर ऑफ मोल्स बना देते हैं इसके, आसान है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, मास कितना दिया हुआ है सवाल में 100 ग्राम, 100 डिवाइडेड बाय 53.5, क्या आंसर आएगा बेटा 100 डिवाइडेड बाय 53.5, आंसर आएगा 1.869 मोल्स। ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए आपके पास, किसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए बेटा, रिएक्टेंट के, ठीक है ना। ये स्टेप हमने कर लिया। अब हमें मोल से मोल्स बनाने हैं, और ये काम कैसे होता है, बाय रेशो मेथड, इक्वेशन लिख के होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लगाया फॉर मोल्स ऑफ NH3, NH3 के मोल्स निकालने, कैसे निकालेंगे, रेशो मेथड लगाएंगे, ठीक है। अब रेशो मेथड कैसे लगाएंगे, हमारे पास इक्वेशन होनी चाहिए, बुक में इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है, देखो ये इक्वेशन लिखी हुई, 2NH4Cl प्लस CaOH2 कन्वर्ट हुआ 2NH3 प्लस CaCl2 प्लस 2H2O, ठीक है। देखो इक्वेशन लिखी हमने 2NH4Cl प्लस Ca प्लस CaOH2 कन्वर्ट हुआ 2NH3 प्लस CaCl2 प्लस 2H2O, ये इक्वेशन बन गई हमारे पास, ठीक है। अब इस इक्वेशन में से हमारे पास काम की चीजें तो दो ही है ना सिर्फ, या तो ये वाली चीज काम की है या फिर ये वाली चीज काम की है। अब तुम देख रहे हो कि भाई इस फ्रॉम इक्वेशन, इक्वेशन के तहत फ्रॉम इक्वेशन इसके दो मोल्स, इसके दो मोल्स बना रहा है, और क्वेश्चन से जो हमने मोल्स बनाया वो कितने आए, फ्रॉम क्वेश्चन, क्वेश्चन से अगर आप देखें तो क्वेश्चन से आया 1.869, ठीक है। इसके 1.869 मोल्स, इसके कितने मोल्स बनाएंगे। अब एक अक्लमंद बच्चा होगा ना तो वो ये इसको देखते समझ जाएगा कि भाई इसके भी 1.869 मोल्स ही बनेंगे। लेकिन चलो हम यहाँ पे रेशो मेथड लगाते हैं, बाय थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर करते हैं हम, बाय रेशो मेथड, थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर करते हैं हम, ठीक है, बाय रेशो मेथड। अब हमने बाय रेशो मेथड लगा दिया, यहाँ पर क्या होगा 2 डिवाइडेड बाय 2, ये टर्म इससे डिवाइड हो जाएगी और ये वाली वैल्यू इससे डिवाइड हो जाएगी, इज इक्वल टू 1.869 डिवाइडेड बाय एक्स। एक्स को इधर लेके जाओगे और इस 2 को इधर लेकर आओगे, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 1.869 मल्टीप्लाई बाय 2। अभी इसको मैं मल्टीप्लाई नहीं करवा रहा 2 से, क्यों नहीं करवा रहा, वजह क्या है, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। x इज इक्वल टू 1.869 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2, यहाँ पर क्या होगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो क्या x का आंसर आ जाएगा, x का आंसर आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू 1.869। ये किसके मोल जाए बेटा, देखो x किसकी जगह रखा हुआ है हमने, x किसकी जगह रखा हुआ है हमने, NH3 की जगह रखा हुआ है, तो ये किसके मोल जाए, ये NH3 के मोल जाए, ठीक है। अब लास्ट स्टेप फॉर, यहाँ पे तो हम लिख देते हैं मोल्स ऑफ NH3 1.869, लास्ट स्टेप क्या है, मास, ठीक है। फॉर मास ऑफ NH3 क्या करेंगे हम ये करेंगे कि हम यहाँ पे लगा देंगे नंबर ऑफ मोल्स वाला फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना, ये फॉर्मूला था ना। अब NH3 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 17 होता है, अभी पिछले न्यूमेरिकल में आपको कराया था मैंने,
नंबर ऑफ मोल्स कितने आए हुए? 1.869। 1.869 इज इक्वल टू मास यहाँ पे रखा हुआ है अपॉन 17। 17 उधर जाए, यहाँ पे क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है ना, वहां जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या? मास इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई बाय 1.869। ठीक है, तो 1.869 मल्टीप्लाई बाय 17, तो आंसर आएगा 31.7। मास इज इक्वल टू 31.773 ग्राम। ये आ गया आपके पास इसका आंसर कि भाई अमोनिया का मास कितना बना है? 31.77 ग्राम बना है। देखो यहाँ पर भी हमने वही करा। सबसे पहले हमने रिएक्टेंट के मास को रिएक्टेंट के मोल्स में कन्वर्ट करा। देखो मास को मोल्स में कन्वर्ट किया, फिर मोल से मोल्स बनाए, फिर इसके मोल से इसके मोल्स बनाए। ठीक है, और फिर हमने मोल से मास बनाया। देखो मोल से मास निकाला हमने रिएक्ट प्रोडक्ट का। आ गया वही? सही ना? समझ में आ रही है बात? तो बेटा इस तरीके से आपके पास मास मास रिलेशनशिप के सवालात होंगे। इसकी मजीद प्रैक्टिस करोगे इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से सवालात करना स्टार्ट हो जाओ। ठीक है बेटा।